नमस्कार, मैं हेमा दूत आप सभी का संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का पहला पाठ सुभाषितानी और इस पहले पाठ का पहला सेशन। जी हाँ, सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब क्या है? सु यानी मधुर, मीठा, भाषित यानी भाषा, यानी मीठी भाषा या मधुर वचन बोलने वाले लोग, इन लोगों को हम सुभाषितानी कहते हैं। इस संसार में यदि कोई भी हमारे आसपास में अच्छी बातें करता है तो हमें वह बहुत पसंद आता है और कड़वी बातें कहने वाले लोगों से हम हमेशा दूर रहते हैं। तो यह जो पाठ है यह एक कविता के रूप में है। इसमें 6 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें से 3 श्लोक हम इस सेशन में करेंगे और 3 श्लोक हम अगले सेशन में करेंगे। हम बढ़ेंगे हमारे पहले श्लोक की तरफ। पहला श्लोक जो है हमारा, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इसका मतलब है, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम, पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न है। रत्न यानी जो हमारे लिए कीमती होते हैं। तो पृथ्वी पर केवल 3 ही कीमती चीजें हैं। पहला है जल, बिना जल के हम जीवन सोच भी नहीं सकते। दूसरा है अन्न, जल में अन्न दोनों साथ में दिया गया है यहाँ पे, अन्न। और तीसरा है सुभाषित लोग, अच्छी भाषा बोलने वाले लोग। तो पृथ्वी पर सुभाषितों की महिमा बताई गई है कि पृथ्वी पर सुभाषित लोग एक रत्न के समान होते हैं। सो पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्न सुभाषितम, सुभाषितम यानी सुभाषित बोलने वाले लोग, सुभाषा बोलने वाले लोग। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े यानी मूर्ख, मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोग जो होते हैं वो पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों में, कीमती पत्थर, जैसे हम कहते हैं कि यह हीरा है, पन्ना है, ऐसा। तो रत्न संज्ञा विधीयते, तो ये ऐसे एक पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर जो कवि है इनका कहना है कि ये जो लोग होते हैं जो हीरे मोती पत्थर, इन चीजों को रत्न कहते हैं, कीमती कहते हैं, ये लोग हैं मूर्ख, मूढ़े, ये मूर्ख लोग होते हैं। और ये मूर्ख लोग ही ऐसी पत्थर के टुकड़ों को, निर्जीव चीजों को रत्न की संज्ञा दे सकते हैं, रत्न की संज्ञा देते हैं। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न है, वो है जल, अन्न और सुभाषित लोग। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, जो मूढ़े यानी कि मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा का नाम देते हैं। अभी इसके हम यहाँ पे मीनिंग्स भी दिए हैं, शब्दार्थ दिए हैं। पृथ्व्याम यानी धरती पर, ऑन द अर्थ। सुभाषितम सुंदर वचन, गुड सेइंग्स। मूढ़े मूर्खों के द्वारा, बाय फूल्स। पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, इन स्टोन पीसेस। पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, इन स्टोन पीसेस। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, जो कीमती पत्थर होते हैं जो हम अंगूठियों में पहनते हैं या गले में पहनते हैं, तो रत्न का नाम है, नेम ऑफ अ प्रेशियस स्टोन। विधीयते, किया समझा जाता है, यानी कि ये लोग, जैसे यहाँ पे सेकंड लाइन में दिया है, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी वो रत्न को संज्ञा, इन पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं, समझते हैं। टू बी डन और गिवन। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले श्लोक की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जो सभी 6 श्लोकों का जो संग्रह है इस कविता में, ये सभी बातें हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे दैनिक कार्यक्रम में, दैनिक कार्य में हमें बहुत ही उपयोगपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगपूर्ण है। और ये जानते हम सभी हैं, लेकिन इन्हें पालना या इनके साथ चलना, इनको समझना ये कठिन हो जाता है कभी कभी, लेकिन यही सत्य है।
तो दूसरा जो श्लोक है हमारा, ये सत्य के ऊपर है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठमः। सत्य की महिमा यहाँ पे बताई गई है कि सत्य की महिमा से क्या क्या हो सकता है। यानी सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी भी सत्य पर टिकी हुई है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, रवि यानी सूरज, सूरज भी जो तपता है वो सत्य की वजह से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, जो हवा बहती है वो भी सत्य के बल पर ही बहती है। सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठमः, यानी कि सब जगह सत्य ही उसी का बोलबाला है, सत्य का ही महत्वपूर्ण, सत्य का ही सबसे ज्यादा महत्व है। और ये बात सच भी है। 100 झूठ और 1 सच पलड़े में तोलो, दोनों सच फिर भी भारी पड़ेगा। 100 झूठ के मुकाबले 1 सच भारी पड़ेगा। तो सच की महिमा, सत्य की महिमा निराली है, और ये हम जितना जल्दी जान ले उतना हमारे लिए अच्छा है। सत्य का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठमः। पढ़ते हैं आगे। धार्यते, धार्यते यानी धारण किया जाता है। बेयर्स यानी पृथ्वी जो है, सत्य जो है पृथ्वी का वजन सहन करती है, उसके वजह से पृथ्वी टिकी हुई है। कई साधु महात्मा संत कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर सत्य की महिमा है, इसके लिए पृथ्वी टिकी हुई है, वरना तो पृथ्वी का कब का नाश हो गया होता था। तो धार्यते धारण किया जाता है। बेयर्स तपते, तपते यानी जलता है, और बर्न्स हीट सूरज तपता है। वाति, वाति यानी बहना, बहता है या बहती है। ब्लोज हवा बहती है। वायुश्च, वायुश्च यानी वायु भी, पवन भी, दैट इज एयर, यानी हवा भी सत्य पर ही, सत्य के बल पर ही बहती है। प्रतिष्ठमः स्थित है, सिचुएटेड यानी सत्य पर सारे टिके हुए हैं, स्थित है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा श्लोक जो है वो भी कमाल का श्लोक है। लोग जो सोचते हैं और जिस तरह से उन्होंने ये श्लोक बनाए हैं, हम सब जानते हैं इनकी महिमा, लेकिन फिर भी हम इन्हें हमारे दैनिक जीवन में नहीं कभी भी इनका आचरण करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो, ये बुक्स के थ्रू हमें कितने अच्छे ज्ञान की बातें मिलती है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी वसुंधरा में पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि जन्म, अन्न और सुभाषित लोग, ये 3 हमारे पृथ्वी के रत्न हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो दूसरे रत्न और बताए गए हैं हमारे पृथ्वी पर, वो क्या है? वो है दान, दाने, दान करने वाले। तपसी जो तपस्या करते हैं, तरह तरह की तपस्या करते हैं। देखो, तपस्या हर तरह की होती है, तपस्या साधना। जो जैसे आप बच्चे हो, आप पढ़ लिख रहे हो, तो आप भी तपस्या ही कर रहे हो, आप कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हो। शौर्य, शौर्य यानी आपकी बहादुरी। वह विज्ञान है, विज्ञान है यानी आपका ज्ञान, आपका जो नॉलेज है, आपका ज्ञान है। विनय नये, विनय यानी विनम्रता। ये सब जो है, विस्मयो न ही कर्तव्यो, इन सब को आप बिल्कुल भी इन सब के लिए अचरज ना कीजिए, क्योंकि ये जो है सभी के सभी बहुमूल्य रत्न है जो इस वसुंधरा पर है। वसुंधरा यानी धरती, धरती के लिए वसुंधरा शब्द का उपयोग किया गया है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बिल्कुल विस्मय नहीं करना, बिल्कुल अचरज नहीं करना कि दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनय, ये सब हमारे धरती पर, हमारे वसुंधरा के बहुमूल्य रत्न है। पढ़ते हैं इनके शब्दार्थों की तरफ। तपसी, तपसी यानी तपस्या में, इन फाइनेंस। शौर्य, शौर्य यानी बल में, इन ब्रेवरी। नए, नए यानी नीति में, इन पॉलिसी। विस्मय आश्चर्य, वंडर। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, possessing many jewels। वसुंधरा पृथ्वी, अर्थ। तो ये जो हमने तीसरा श्लोक पढ़ा है और उसके शब्दार्थ हमने पढ़े हैं। So what did we learn today? बच्चों, आज हमने क्या सीखा?
आज हमने सीखा सुभाषितिनी पाठ से 3 श्लोक हमने पढ़े हैं। इन तीनों श्लोकों के बारे में एक एक बार फिर से दोहरा दूंगी। पहला श्लोक जो था वो था कि हमारे धरती पर 3 रत्न है, ना कि पाषाण खंडेशु, जिन्हें मूर्ख लोग रत्न की संज्ञा देते हैं। 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित लोग। और दूसरा हमने पढ़ा सत्य की महिमा के बारे में पढ़ा कि सत्य की महिमा इतनी बलवान है कि वह धरती को भी धारती है, सूर्य भी उसके बल पर तपता है और हवा भी उसके बल पर बहती है। तो सत्य में जो ताकत है वो किसी में नहीं। और जैसे कि मैंने कहा था 100 झूठ और 1 सच, फिर भी देखोगे तो सच का पलड़ा भारी होगा। तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, पृथ्वी पर अनेक रत्न पाए जाते हैं, जैसे दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनम्र, ये सब हमारे रत्न ही है। ये सब जो गुण कहते हैं, गुण होते हैं, ये सब हमारे लिए रत्न के बराबर ही है। ये सब गुण होना मतलब पृथ्वी के लंबी उम्र के लिए, पृथ्वी लंबे समय तक टिकी रहे, इन सब के लिए निशानी है। तो इस पाठ में आज हमने 3 श्लोक पढ़े हैं। अगले सेशन में हम इसके बाकी के 3 श्लोक और उनके शब्दार्थ पढ़ेंगे और फिर आगे हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आज मैं अपना ये सेशन यहीं पर समाप्त करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप इसे दोबारा से पढ़ें और अच्छी तरह से समझ लें, ताकि जब हम प्रश्न उत्तर इसके करें तब आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। तब तक के लिए धन्यवाद।